पाठ योजना कबीर की साकी। पाठ योजना, कक्षा, दिनांक, पाठ का नाम कबीर की साकी। शैक्षणिक उद्देश्य, इसमें प्रथम सामान्य उद्देश्य है छात्रों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करवाना, छात्रों को सस्वर कविता वाचन का अभ्यास कराना, छात्रों में भावानुभूति तथा सौंदर्यानुभूति का विकास करवाना। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, छात्र काव्य के भावों को बोधगम्य करके अपने शब्दों में प्रस्तुत कर सकेंगे। छात्र गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करना, छात्र भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को समझ सकेंगे। छात्र ईश्वर की सर्वव्यापकता के संदेश को ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा है सहायक सामग्री, निर्धारित पाठ्य पुस्तक तथा संत कबीर का भावचित्र, व्याकरण, शामपट, चाक एवं चार्ट आदि। प्रस्तुतिकरण, सर्वप्रथम विद्यार्थियों को कबीर का परिचय देते हुए उनके काव्य पाठ साखी का भाव एवं व्याख्यान निम्नलिखित रूप से बताया जाएगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। व्याख्यान, ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिसमें मन का अहंकार ना हो। ऐसी वाणी वक्ता के शरीर को शीतलता देती है और श्रोता को सुख प्रदान करती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जहाँ दीपक देखा माही। व्याख्यान, जब तक अहंकार था तब तक ईश्वर से परिचित नहीं हो सका। अहंकार या आत्मा के वेदत्व का अनुभव जब समाप्त हो गया तो ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो गया। मैं आत्मन का अलग एहसास खत्म हो जाने के बाद एकमात्र सत्ता ब्रह्मा का अनुभव शेष रहता है। बूंद का अस्तित्व यदि समुद्र में विलीन हो गया तो बूंद भी समुद्र ही हो जाती है। शरीर के भीतर जब परम ज्योति रूपी दीपक का प्रकाश हुआ तो ज्ञानांधकार जनित अहम स्वयं नष्ट हो गया। दीपक का तात्पर्य ज्ञान भी हो सकता है। ज्ञान के होने पर सर्वकल्विदम ब्रह्मा की भावना प्रबल हो जाती है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे कोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे कोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। व्याख्यान, गुरु कुम्हार है और शिष्य गड़ा है। गुरु भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मार मार कर साथ ही शिष्यों की बुराइयों को निकलते हैं। दुर्बल मनुष्य जन्म है, देखना बारंबार, तरवर जोम पत्ता जड़े, बहुरी ना लागे डार। दुर्बल मनुष्य जन्म है, देखना बारंबार, तरवर जोम पत्ता जड़े, बहुरी ना लगे डार। व्याख्या, इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता जड़ जाए दोबारा डाल पर नहीं लगता। सुखिया सब संसार है, काये अर सोवे। दुखिया दास कबीर है,
जागे अरु रोवे। सुखिया सब संसार है, काये अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। व्याख्यान। कबीरदास कहते हैं कि सभी काकर अज्ञानी की निशा में सो रहे हैं, एकमात्र कबीर दुखी हैं जो जागते हुए रो रहे हैं। कबीर को सारा संसार मोहग्रस्त दिखाई देता है। वह मृत्यु के छाया में रहकर भी सबसे बेखबर विषय वासनाओं को भोगते हुए अचेत पड़ा है। कबीर का अज्ञात दूर हो गया है, उनमें ईश्वर के प्रेम की प्यास जाग उठी है। सांसारिकता से उनका मन विमुख हो गया है। उन्हें दोपहरी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। पहली पीड़ा है सुखी जीवों का घोर यातनामय भविष्य, मुक्त होने के अवसर को व्यर्थ में नष्ट करने की उनकी नीति। दूसरी पीड़ा भगवान को पा लेने की अतिशय बेचैनी। दोहरी वेदा से वेदित कबीर जागृत अवस्था में है और ईश्वर को पाने की करुण पुकार लगाए हुए हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंदाए। बिना साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाए। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंदाए। बिना सावन पानी बिना निर्मल करे सुबाए। व्याख्यान। कबीर कहते हैं कि निंदकों को आंगन में कुटिया बनाकर अपने निकट रख जाए, जिससे बिना साबुन और पानी के स्वभाव निर्मल होता रहेगा। पास स्थित निंदक दोष निकालेगा और निंदेय व्यक्ति अपना परिमार्जन करता जाएगा। उस तरह वह बिना साबुन और पानी के ही निर्मल हो जाएगा। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित बयान कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पड़ेस पंडित होई। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित बयान कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पड़ेस पंडित होई। यहाँ दोहा दोहराना चाहता हूँ। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित बयान कोई। एके आखिर पीर का पड़ेस पंडित होई। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित बयान कोई। एके आखिर पीव का पड़ेस पंडित होय। व्याख्यान। सारे संसार के लोग पुस्तक पढ़ते पढ़ते मर गए, कोई भी पंडित नहीं हो सका, माने वास्तविक ज्ञान नहीं समझा। परंतु जो अपने प्रिय परमात्मा के नाम का एक ही अक्षर जपता है, माने प्रेम का अक्षर जपता है, वही सच्ची ज्ञानी है, माने वही सच्चा पंडित कहते हैं। वही परमात्मा का सच्चा भक्त होता है। कठिन शब्द। वाणी बोली, आपा अहम, पीव प्रिय, कुंभ गड़ा आदि। विद्यार्थी क्रियायाम। आदर्श वाचन को सुनकर तथा अनुकरण वाचन के द्वारा साकी का अर्थ तथा भाव ग्रहण करेंगे। शामपट पर देखकर विभिन्न शब्दों के अर्थ तथा उदाहरण लिखेंगे। जिज्ञासा सावधान हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं। दिए गए अभ्यास कार्य तथा गृह कार्य को पूर्ण करेंगे। मौखिक रूप से साकी के भाव बता सकेंगे। मूल्यांकन। कबीर की साकी को मौखिक रूप से उसका भाव बोल पाएंगे। अभ्यास के प्रश्न पूछकर, कठिन शब्दों के अर्थ पूछकर, चक्र परीक्षा द्वारा गृह कार्य। कबीर की साकी के भाव और पद्यपाठ के प्रश्न लिखवाना। इस प्रकार कबीर की जो पाठ योजना है हम तैयार करना चाहिए। हर एक अध्यापक से विनती है कि आप कभी कक्षा में जाते समय ये ध्यानपूर्वक
बातों को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।